प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। ठीक है। और चलिए मित्रों, आज के हम लाए हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यास, जो ठीक है मित्रों, जो कि निम्न प्रकार हैं। तो चलिए मित्रों, पहला स्टार्ट करते हैं, सेवा सदन। ये मित्रों उपन्यास 1918 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है। इसके प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास को नई दिशा प्राप्त हुई। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में बाजार हुस्न। अब देखिए मित्रों, ये भी प्रश्न बन सकता है किसकी जगह पे कौन, किस उपन्यास का कौन उर्दू रूपांतरण में हिंदी रूपांतरण कौन सा है। बाजार हुस्न का सेवा सदन है, ठीक है, नामक उपन्यास लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद उन्होंने सेवा सदन नाम से किया। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने विवाह से जुड़ी समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान, सम्मान आदि विषयों को उठाया है। बाजार हुस्न किसका अनुवाद है हिंदी, सेवा सदन। और प्रेम आश्रम 1922 में प्रकाशित है और ये 1918 में। प्रेमचंद जी ने उर्दू में गोशिये आफियत नामक उपन्यास लिखा, जिसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने प्रेम आश्रम नाम से किया, जिसमें उन्होंने नागरिक जीवन और ग्रामीण जीवन का संपर्क स्थापित करते हुए विधवा विवाह, कृषक जीवन की समस्याएं आदि को दर्शाया है। ठीक है। और ये 1922 में हुआ था प्रेमाश्रय। और रंगभूमि 1925 में ये प्रकाशित है। प्रेमचंद का उर्दू कन्या चौक गाने हस्ती का हिंदी अनुवाद रंगभूमि है। ठीक है। और इस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है। इसके नायक सूरदास हैं। ठीक है। रंगभूमि उपन्यास मित्रों 1925 में प्रकाशित हुआ था, जो कि इसके नायक सूरदास हैं। इसमें औद्योगिक और कृषि जीवन की तुलना, पूंजी केंद्रीयकरण का विरोध, औद्योगिक सभ्यता का विरोध, धार्मिक रूढ़ियों का विरोध, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नकली और योथी आदर्शवादिता आदि का चित्रण हुआ है। ठीक है। कायाकल्प 1926 में, 1925 में रंगभूमि, 1926 में कायाकल्प, 1927 में निर्मला। कायाकल्प में क्या है, यह प्रेमचंद का नए ढंग का उपन्यास है जो पुनर्जन्म से संबंधित है। ठीक है। निर्मला 1927 में जो कि प्रकाशित है। निर्मला से मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की आंशिक शुरुआत देखी जा सकती है। इसमें किशोर मन की भावुकता तथा अंधेर मन की भोग लिप्सा का यथार्थपूर्ण चित्रण मिलता है। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी ने निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा तथा बेमेल विवाह की समस्याओं को चित्रित किया है। ठीक है। गबन 1931। गबन मित्र ये भी एक उपन्यास है जो कि 1931 में क्या कहते हैं प्रकाशित है, और ये निर्मला 1927 में। इसमें लेखक ने पारिवारिक जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्र उपस्थित किया है। उन्होंने उस उपन्यास में नारी की आभूषण प्रियता और पुरुष का आत्म प्रदर्शन, मध्यवर्गीय समाज के इन दुर्बलताओं को पति पत्नी के जीवन में चरितार्थ करते हुए स्वाभाविक और यथार्थ कथा की सृष्टि की है। कर्मभूमि 1932। उपन्यास में मंदिर में अछूतों का प्रवेश निषेध, हरिजन समस्या, महंतों का आडंबर और भोगलिप्सा, जनता का अंधविश्वास, मदिरा सेवन आदि सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के साथ ही मजदूरों, किसानों की दुर्दशा, सरकारी दमन, गरीब शहरी और ग्रामीण जनता की यथार्थता का चित्रण किया है और उनके प्रति पाठकों की सहानुभूति जागृत की है। गोदान जो कि मित्रों ना 1936 में प्रकाशित है। यह प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास। इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी ने ग्रामीण कृषक जीवन की यथार्थता का चित्रण किया। इसमें मित्रों आपको मैंने बताया भी था, इसमें गाय की लालसा भी दिखाई गई है। मंगलसूत्र ये मित्रों जो कि है तो उन्हीं के द्वारा रचित, प्रेमचंद जी के द्वारा रचित।
लेकिन अपूर्ण है, अभी ये पूरा नहीं है। यह मुंशी जी का अधूरा उपन्यास है। ठीक है। प्रेमचंद जी ने उपन्यासों की प्रमुख विशेषता आदर्श उन्मुखी यथार्थवाद रही है, जिसके कारण पर पाठकों में अति लोकप्रिय हुए हैं। तो चलिए मित्र रिवीजन अब कर लेते हैं जरा थोड़ा। सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र पूर्ण है। ठीक है। इसका ईयर नहीं है डिसाइड। और मित्रों रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। देखिए आपको याद रखना, सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931 और कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र पूर्ण। ठीक है। आपको मित्रों ने याद रखना है सारी चीज़ें। प्रेमचंद द्वारा मित्रों रचित उपन्यास लाए। ठीक है। और ये आपको मित्रों नोट करना है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से। और मित्रों जून ये वाला नेट नहीं निकलता तभी मित्रों पहली बात तो आपको उत्साह से पेपर देना है अपना। फिर जून वाला, ठीक है, जून वाला समझ लीजिए तो निकल ही जाएगा अगर आपने इस बार अच्छी तैयारी करी। सेवा सदन किसका अनुवाद है? बाजारे हुस्न का। ठीक है। गोशिए आफियत प्रेमाश्रम। ठीक है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। ठीक है। और इसी तरीके से हम आपके लिए रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा ही लाते हैं, लेकिन मित्र थोड़ा ही सही, लेकिन जो भी याद करिए पक्का याद रखिए। जो कि भले ही आपका एग्ज़ाम जून वाला हो उस तक याद रहे, लेकिन थोड़ा पढ़ो, लेकिन मजबूत पढ़ो। ठीक है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, टाटा। और तब तक मिलते हैं नई वीडियो में नई उमंग के साथ।